ओम साई राम। बाबा के भक्तों को मेरा प्रणाम। बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? शिरडी साई बाबा के बारे में कौन नहीं जानता है। बाबा जिसे चाहते हैं उसे किसी न किसी तरह अपने पास बुला ही लेते हैं। बाबा के अद्भुत लीला तो बोलने से समाप्त नहीं होगा। अनुभूति की श्रृंखला में आज और एक अनुभूति। यह अनुभूति है रोजी जी की। वो लखनऊ की रहने वाली हैं। वो 2007 की बात बताती हैं। तब रोजी जी बाबा के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। कौन बाबा, कहाँ उनका निवास स्थान, कुछ भी नहीं जानती थी। उनके घर में बाबा का कोई छोटा सा भी फोटो नहीं था, लेकिन वो जहाँ रहती थी उनके घर से कुछ ही दूरी पर बाबा का एक छोटा सा मंदिर था। बिल्कुल छोटा सा मंदिर और बाबा की छोटी सी मूर्ति। रोजी जी बोलती है कि 6-7 महीने तक हर रोज़ जब भी वो मंदिर के पास से निकलती थी, उनको हमेशा लगता था कि जैसे कोई उनको बुलाता है कि मेरे पास आओ, लेकिन वो कभी भी वो मंदिर नहीं गई। 2007 के दशहरा में रोजी जी की सिस्टर उनके घर आई। उनकी सिस्टर बोली कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो रोजी जी बोली कि यहाँ पास में एक मंदिर है। जब भी मैं उधर से गुजरती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई जैसे बार बार मुझे बुलाता है, चलो हम वो मंदिर चलते हैं। उनकी सिस्टर भी बाबा को नहीं जानती थी। फिर दोनों मंदिर गए। दशहरा का दिन था, लेकिन मंदिर में कोई भी नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। फिर 3-4 लेडीज मंदिर आए। बाद में रोजी जी को पता चला कि दशहरा का दिन ही बाबा जी ने समाधि लिए थे, लेकिन दशहरा का दिन पर भी मंदिर बिल्कुल खाली ही था। फिर मंदिर के जो मालिक हैं वहाँ आए और रोजी जी से बात की। रोजी जी बाबा के बारे में पूछी तो उन्होंने बाबा के बारे में सब जानकारी दिए और बाबा का एक छोटा सा फोटो रोजी जी को दिए। वो अंकल बोले कि ये फोटो को घर में रख के पूजा करो और हर गुरुवार को मंदिर आओ। रोजी जी बोलती है कि वो आज तक वो फोटो को पूजा घर में रख के पूजा करती है। हालांकि अभी उनके पास बहुत फ़ोटो हैं बाबा का, बड़ा बड़ा फ़ोटो भी है, लेकिन वो छोटा सा फ़ोटो से उनको बहुत ज़्यादा लगाव है। उनको लगता है कि वो फ़ोटो से वो जो भी बात करती हैं बाबा सुनते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। फिर वो हर गुरुवार को मंदिर जाने लगी। एक दिन वो बाबा से बोली कि बाबा हमें भी कभी शिरडी बुलाओ। कुछ लोग बोलने लगे कि शिरडी जाने के लिए सालों साल लग जाते हैं और आप अभी 3-4 महीने आकर बाबा से बोल रहे हो कि शिरडी बुलाओ। ये बात सुनकर रोजी जी थोड़ा निराश हो गई। कुछ दिन बाद रोजी जी कहीं जा रही थी और जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंची तो गाड़ी रोककर जोर से बोली कि बाबा हमें भी कभी शिरडी बुलाओ। कब बुलाओगे? सबको बुला रहे हो, हमें भी एक बार बुलाओ। तब वो जो अंकल थे वो उधर पास में खड़े थे। वो आकर बोले कि आपको शिरडी जाना है। रोजी जी को पता भी नहीं चला कि वो बाबा से इतनी ज़ोर से बात किए कि वो अंकल को भी सुनाई दिया। तो अंकल बोले कि जाना है तो 1500 रुपया दोनों का लगेगा, लेकर आओ। उनके पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। लखनऊ में भी कहीं जाने नहीं देते थे अकेले, और किसी के साथ इतने दूर जाने कैसे देंगे। और फिर साईं बाबा को तो बिल्कुल ही नहीं जानते थे। रोजी जी अपनी मम्मी से बोली कि कहीं से भी पैसे का अरेंज करके जल्दी देना होगा, कहीं लेट होने से अंकल मना ना कर दे, क्योंकि 3 महीने पहले से ही टिकट करना पड़ेगा, तो वो उनको देना पड़ेगा।
पापा के बिना बताए रोजी जी अपने और अपनी मम्मी के लिए पैसे दे दिए। फिर रोज़ मंदिर जाकर बाबा से बोलने लगे कि बाबा पापा कहीं मना ना कर दें। ऐसे ही करते करते आखिर वो दिन आ ही गया और वो दिन उनके पापा भी बाहर चले गए थे। उनको पता था कि माँ बेटी कहीं बाहर जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे उनको पता नहीं था। वो बता दिए थे कोई रिश्तेदार के घर जाएंगे। फिर वो दिन आ गया और वो अंकल 15 लोगों को लेकर गए। उस दिन गुरु पूर्णिमा भी थी। लाखों लोगों की भीड़ थी। जैसे ही बाबा का दर्शन हुआ, बस 2-3 मिनट ही दर्शन हो पाया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। बस इतने ही टाइम के दर्शन में रोजी जी ऐसा फील किए कि वो बता नहीं पा रही थी, कि लगा कि बाबा के ही होकर वो रह गई। आज उनको लगता है कि बाबा हैं तो वो हैं। अपने मन की सारी बातें वो बाबा से करती हैं। जो बात वो किसी और से नहीं बोल पाती हैं, वो बाबा से करती हैं। बाबा उनकी सारी बातें सुनते हैं। लेकिन बाबा को देखकर खुश तो हुई, बहुत आंसू बहाए, लेकिन बाबा से वो प्रार्थना करके आई कि बाबा आज जितना दर्शन हुआ मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही खुश हूँ। मुझे उम्मीद नहीं था कि आप इतनी जल्दी हमें बुलाएंगे, लेकिन थोड़ा लालची हो रही हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि फिर से जल्दी हमको बुला लेना। देखा आप लोगों ने बाबा कैसे किसी को भी अपनी ओर खींच लेते हैं और वो हमेशा के लिए बाबा का ही होकर